हे एवरीवन, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12 का चैप्टर गदरी बाबाज इन काला पानी। तो जो इंडिया के लोग थे जो इंडिया में नहीं रह रहे थे या फिर इंडिया से निकाल दिए गए थे, वो यूएसए और कनाडा में रह रहे थे, जिन्होंने 1913 में गदर पार्टी बनाई थी। और इस पार्टी का जो मेन उद्देश्य था वो था इंडिया को फ्री कराना, वो भी हथियारों के साथ। इसमें बाबा सोहन सिंह पखड़ा, बाबा निधान सिंह, करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, ये सब भी शामिल थे। और इस पार्टी के काफ़ी सारे क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी और कईयों को तो काफ़ी टाइम के लिए जेल में रहना पड़ा था। और जो सेलुलर जेल है अंडमान आइलैंड में, जिसे काला पानी भी बोला जाता है, वो स्पेशली बनाया गया था इन सभी क्रांतिकारियों को टॉर्चर करने के लिए और इनको अलग रखने के लिए सबसे। ठीक है। और इस जेल में सबसे पहले बंगाल के रेवोल्यूशनरीज गए। ठीक है। उसके बाद गए जो नासिक केस के क्रांतिकारी थे वो गए, और उनके बाद गए थे हमारे गदर पार्टी के मेंबर्स। ठीक है। तो ये जो गदर पार्टी के लोग थे ना, वे जो दूसरे हमारी पार्टीज थी उनसे काफ़ी उम्र में बड़े थे वो लोग। ठीक है। और अब वो जेल की मतलब माहौल की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ का जो मौसम था ना, वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। और यहाँ पे काफ़ी मच्छर और खून चूसने वाली लीचीज मतलब जोंके थी। ठीक है। और जो कैदी थे उनको अच्छे से खाना भी नहीं दिया जाता था, जिस कारण वो बीमार पड़ जाते थे। और उन्हें बोला जाता था कि उन्होंने एक दिन में कम से कम 30 पाउंड एक नारियल से मतलब 30 पाउंड नारियल से उनको तेल निकालना है, और उसके ऊपर वाली कोटिंग जो ब्राउन कलर की होती है उससे थ्रेड भी निकालना है। अगर कोई कैदी ये सब नहीं कर पाता था तो उन्हें पूरी भीड़ के सामने उन्हें कोड़ों से मारा जाता था और उनको गालियां निकाली जाती थी। ठीक है। और जो हर एक जो हमारा ये कैदी थे इनको अलग अलग जेल में रखा जाता था कमरों में, और उनको एक दूसरे से बात भी नहीं करने देते थे। और यहाँ पे जो जेलर डेविड बेरी थे, सुप्रिंटेंडेंट मुराय था, चीफ कमिश्नर था, इनको वो कसाई या फिर शैतान की औलाद बोलते थे। और जो बाकी छोटे मोटे ऑफिसर्स थे, वार्डर्स, प्रीटी ऑफिसर या फिर जमादार, ये वो लोग थे जो पहले कहीं मतलब क्रिमिनल्स थे, और इन क्रिमिनल्स को ये पोस्ट दी जाती थी। और इन लोगों को ना बहुत अच्छा लगता था हमारे जो क्रांतिकारियों को टॉर्चर करके। ठीक है। और ये जो सब स्टोरीज है ना, ये सवारकर ने जेल से बाहर भेजी थी, और इस स्टोरी में वो सब बताते हैं कि कैसे जो नानी गोपाला को इन्होंने इतने सारे कोड़ों से मारा। और उन्होंने क्योंकि 72 डेज के लिए वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, और कैसे जो इंदु भूषण थे उन्होंने सुसाइड कर ली, और जो उलास्कर दत्त थे वो तो इन्होंने मतलब पागल उनको कर दिया था। और ये सब जो इंडिया के न्यूज़पेपर में छपा था ना, तो एक इंडिया में तूफान लेकर आई थी ये सब स्टोरीज। ठीक है। और जो गदारी थे ना, जब ये सब जेल में आए ना, तो इनको पता लगा कि कैसे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सहना पड़ेगा। ठीक है। उनको यहाँ पे आके पता चला, और उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो बिना किसी मतलब तेज जवाब के ना कोई भी बेइज्जती नहीं सहेंगे। और जिस कारण ना जो परमानंद झांसी थे उन्होंने जेलर को मारा था, क्योंकि उसने उन्हें गाली निकाली और उनको धमकाया था, और जिस कारण जो झांसी को ना बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। और ऐसे ही एक और केस हुआ था, जो चतर सिंह था, उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट को थप्पड़ मारा था, जिस कारण ना उसे एक खड़े रहने वाले जेल में डाल दिया गया था। और ऐसे ही जो भान सिंह था उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया ना कि उनकी हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई थी। ऐसे ही कई सारे जो हमारे गदरी बाबा थे ना, गद्दारतीस थे, वो मर गए थे उसी जेल में। लेकिन फिर भी जो बाकी के मेंबर्स थे उन्होंने भूख हड़ताल नहीं छोड़ी और वहीं उस पर डटे रहे, और वो कामयाब भी हुए इसमें, क्योंकि उन्होंने ये सपने मतलब ये स्ट्राइक्स कर करके उन्होंने वहाँ पे जो जेल में उन पे जुल्म होते थे ना, काफ़ी सारे बुरे जुल्म थे जो उन्होंने आधे तो बंद करवा दिए गए थे। ऐसे ही कुछ टाइम बाद जो हमारे क्रांतिकारी थे इनको कईयों को तो रिहा कर दिया था, और कईयों को अब उनके जो लोकल एरिया में जेल थी वहाँ पे भेज दिया गया था। और जो ये हमारे क्रांतिकारी थे ना, ये रेवोल्यूशनरीज थे, इनको ना बहुत कुछ सहना पड़ा था। कहीं ना कहीं जो हमारे मतलब रेवोल्यूशन जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको फांसी हो गई थी ना, कई फ्रीडम फाइटर्स से ज़्यादा
इनको ये जिंदा जुल्म सहने पड़े थे। ठीक है, और ये था हमारा चैप्टर, ये कंप्लीट हो चुका है। होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।